नमस्ते दोस्तों, आज हम महाभारत के उन गहरे रहस्यों की बात करेंगे। विस्तारित एवं लंबी कथा। दृश्य एक। हस्तिनापुर। अंतपुर की गहन रात्रि। चंद्रमा की मध्यम रोशनी में दो शला अकेली बैठी है। सामने जलता हुआ दीपक भी उसकी आंखों की आग से कम नहीं जल रहा। दूर से युद्ध के तैयारी के शब्द आ रहे हैं। हथियारों की खनक, हाथियों की चिंगाड़, घोड़ों की टापें। दुःशला कृष्ण के चरणों में सिर टेककर कांपती आवाज में पिताश्री, मेरे पिता दुर्योधन, मेरे ताऊ युधिष्ठिर, दोनों ही आपके सामने खड़े हैं। एक ओर सिंहासन की लालसा में जलता हुआ मेरा पिता, दूसरी ओर धर्म की ठंडी छाया में खड़ा मेरा ताऊ। आपके कानों में काल के नगाड़े बज रहे हैं, मेरे कानों में भी वही गूंज है। मैं रात रात भर जागती हूँ, सोचती हूँ कल सुबह जब सूरज निकलेगा तो क्या मैं अपने पिता का चेहरा देख पाऊंगी, या केवल उनकी यादों में ही उन्हें जीवित रखूंगी। पिताश्री, आप भगवान हैं, आप जो चाहेंगे वही होगा। यतो कृष्णस्ततो जयः। यह वाक्य तो मेरे बचपन से सुनती आई हूँ। आज मैं आपसे वचन मांगने नहीं आई, मैं विनती करने आई हूँ। इस महाभारत में आप मेरे पिता दुर्योधन का साथ देंगे, उनके पक्ष में खड़े होंगे। वे आपके मामा शकुनी के भांजे हैं, आपके रक्त से जुड़े हैं। क्या रिश्ता इतना कमजोर है कि आप उसे छोड़ देंगे? कृष्ण धीरे से, आंखों में गहरी करुणा। दुःशला पुत्री, तुम्हारा यह दुख मेरे हृदय को भी चीर रहा है। पर यह युद्ध केवल दो भाइयों का नहीं है, यह युद्ध एक युग का है। यह युद्ध अधर्म की जड़ों को उखाड़ने का है। यह युद्ध अहंकार, लोभ, क्रोध और अन्याय को समाप्त करने का है। मैं किसका साथ दूं? मैं तो केवल उसका साथ देता हूं जो स्वयं सत्य का साथ देता है। दुःशला क्रोध, दुख और निराशा के मिश्रण में ये सब शब्द, ये सब नीति की बातें, ये सब धर्म की परिभाषाएं, ये सब मुझे बहुत पहले से सुनाई देती आ रही हैं। पर आज मेरे पिता की जान दांव पर है। आप जानते हैं न कि जिसे आप चाहते हैं वही जीतता है, जिसे आप छोड़ देते हैं वह मिट जाता है। आप अर्जुन को अपना सखा कहते हैं, सुभद्रा आपकी प्रिय बहन है, कुंती आपको मां के समान प्रिय हैं, भीम आपके भक्त हैं। पर मेरे पिता, क्या वे आपके लिए केवल एक दूर का संबंध भर हैं? क्या उनका खून आपके लिए इतना ठंडा हो गया है? कृष्ण मुस्कुराते हुए पर स्वर में दर्द। पुत्री, रक्त से बड़ा रिश्ता होता है सत्य का रिश्ता, और सत्य कभी किसी एक पक्ष का नहीं होता। मैं तुम्हारे पिता से भी प्रेम करता हूं। मैंने उन्हें बचपन में देखा है, हंसते हुए, खेलते हुए। पर प्रेम का अर्थ यह नहीं कि मैं अधर्म को आंचल ओढ़कर सहन कर लूं। यदि मैं दुर्योधन का साथ देकर द्रौपदी का अपमान, पांडवों का वनवास, राज्य का हरण और सारे अन्याय को चुपचाप देख लूं, तो मैं स्वयं से विश्वासघात करूंगा, और वह विश्वासघात मैं कभी नहीं कर सकता। दुःशला सिसकते हुए, आंसू बहाते हुए, तो फिर आप मुझे यह दुख सहने के लिए छोड़ देंगे? एक बेटी का दुख, एक बहन का दुख, एक पत्नी का दुख, यह भी आपके लिए कोई मायने नहीं रखता। कृष्ण उनके मस्तक पर हाथ रखकर बहुत धीरे से, यह दुख मैं भी सह लूंगा। मैं तुम्हारे आंसुओं को देखकर रातों को जागूंगा। पर यदि मैं तुम्हारे पिता का साथ देकर अधर्म का साथ दूंगा तो वह दुख मैं कभी नहीं सह पाऊंगा। क्षमा करना पुत्री, मैं तुम्हें वचन नहीं दे सकता, पर मैं एक वचन अवश्य देता हूं, जो भी होगा वह न्याय के अनुसार होगा। और न्याय कभी किसी एक का दुख नहीं मिटाता, पर वह अंततः सबको शांति देता है। दुःशला चुपचाप उठती है, आंसुओं से भीगा चेहरा लिए चली जाती है। कृष्ण अकेले खड़े रहते हैं, आकाश की ओर देखते हुए।
दृश्य 2 कुरुक्षेत्र के निकट युद्ध से 3 दिन पूर्व दुःशला अपने तंबू में अकेली। बाहर युद्ध की तैयारी का शोर। दुःशला खुद से बातें करते हुए, मैंने कृष्ण से वचन मांगा था, उन्होंने मुझे न्याय दिया, पर न्याय कभी किसी एक का दुख नहीं मिटाता। मेरे पिता और मेरे ताऊ दोनों ही मेरे हैं, पर युद्ध में दोनों में से एक ही बचेगा, और मैं दोनों की लाशों पर खड़ी रहूंगी। मैं दोनों के लिए रोऊंगी, और शायद दोनों मुझे कभी क्षमा भी न कर पाए। कर्ण पास आकर धीमी आवाज में, बहन दुःशला, तुम रो मत। युद्ध का नियम है, जो आएगा वह जाएगा, पर जो जीतेगा वह भी शायद कभी जीत का सुख न पाए। मैं तुम्हारे पिता के साथ हूं, पर मेरा मन भी डूबा हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं जिस कृष्ण से मैं लड़ रहा हूं वह मेरा सखा भी हो सकता था, पर भाग्य ने, कर्म ने और निर्णय ने हमें अलग अलग राह पर डाल दिया। दुःशला कर्ण की ओर देखकर टूटती आवाज में, भैया कर्ण, क्या यह सब जरूरी था? क्या कोई रास्ता नहीं था? क्या हम सब एक साथ हंस नहीं सकते थे? क्या हम सब एक साथ नहीं जी सकते थे? कर्ण दूर क्षितिज की ओर देखते हुए, आंखें नम, रास्ता था बहन, बहुत सारे रास्ते थे, पर हर रास्ते के अंत में एक निर्णय होता है, और निर्णय लेने वाले को ही सबसे अधिक दुख सहना पड़ता है। कृष्ण ने निर्णय लिया, मैंने निर्णय लिया, तुम्हारे पिता ने निर्णय लिया, युधिष्ठिर ने निर्णय लिया। अब जो होगा वह हम सबके निर्णयों का फल होगा। दुःशला फुसफुसाते हुए, तो क्या मैं कभी अपने पिता को जीवित देख पाऊंगी, या केवल उनकी यादों में, उनकी आवाज में, उनकी हंसी में उन्हें ढूंढती रहूंगी? कर्ण मुस्कुराकर, पर स्वर में दर्द, यादें कभी नहीं मरती बहन, और जो मरते हैं वे भी यादों में जीते रहते हैं। युद्ध खत्म होगा, लाशें बिछेंगी, खून की नदियां बहेगी, पर तुम्हारा प्रेम नहीं रुकेगा। वही प्रेम तुम्हें जीवित रखेगा, वही प्रेम तुम्हें शक्ति देगा, और शायद एक दिन जब सब शांत हो जाएगा, तुम्हारे आंसू भी सूख जाएंगे, और तुम्हारे हृदय में केवल प्रेम बचेगा, बिना किसी पक्ष के, बिना किसी द्वंद्व के। बहुत लंबी खामोशी। दूर से शंखनाद शुरू होता है। युद्ध का पहला दिन निकट आ रहा है। अंतिम पंक्ति, कृष्ण की आवाज हवा में गूंजती हुई, सबका अपना अपना धर्म है, सब अपने कर्मों से बंधे हैं, पर अंत में सब मेरे ही हैं। चाहे जीते चाहे हारे, चाहे रोए चाहे हंसे, सब लौट आएंगे मेरे पास, क्योंकि मैं न किसी का पक्ष लेता हूं, न किसी से द्वेष करता हूं। मैं केवल देखता हूं और होने देता हूं, पर्दा धीरे धीरे गिरता है। युद्ध के नगाड़े तेज हो जाते हैं।